मित्रों, आपको पता है कि जब हमारे घर में बिजली आती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में या फिर कहीं भी प्रोड्यूस की जाती है, वो बहुत बहुत अलग अलग तरीक़ों से की जाती है। जैसे आपने सोलर एनर्जी के बारे में सुना होगा, इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। या फिर आपने विंड एनर्जी के बारे में सुना होगा, ठीक है। आपने कोल एनर्जी के बारे में सुना होगा, जिसको हम थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सुना होगा। तो इस वीडियो में हम कोल एनर्जी मतलब थर्मल पावर प्लांट के बारे में देखेंगे, कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है। क्या क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि नन ऑफ देम यूजेस अ सी वाटर, नन ऑफ देम इज सेट अप इन द वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, या फिर नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। कितनी स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। पहले पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है जी। देखो, सबसे पहली बात है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो कैसे होगी। एक ही बात है कि टरबाइन को घूमना पड़ेगा। अब आपने अगर थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल जानकारी है तो टरबाइन घूमती है तो जनरेटर से कनेक्ट होती है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, फिर ट्रांसफार्मर से वो आगे ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है जी, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। इस तरीके से हमारे घर में पहुंचती है, ठीक है। तो टरबाइन घूमेगा कैसे? जो कोल एनर्जी होती है, देखो यहाँ पे मान लो रिवर है, यहाँ से पानी आ रहा है। पानी क्या होता है, अब कोल एनर्जी क्या करेगी, कोयले से क्या होगा, हम क्या करेंगे, बॉयलर लगाएंगे, फर्नेस बनाएंगे, वहाँ पे बॉयलर के अंदर गर्मी पैदा करेंगे, गर्मी से वाटर गर्म होगा, गर्म से होगा तो भाप बनेगा तो स्टीम पैदा होगी, स्टीम से टरबाइन घूमेगी तो उसके बाद आगे जाके जनरेटर से ट्रांसमिशन होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन भी आपको पता है कि उत्पन्न होता है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो परंतु एनर्जी तो जनरेट करनी ही है, तो परंतु इस तरीके से जो है कोल एनर्जी क्या होता है, काम करता है, थर्मल पावर प्लांट काम करता है, जिसका नाम है थर्मल मतलब गर्मी, ठीक है जी। तो इस तरीके से थर्मल पावर प्लांट काम करता है, ठीक है जी। यहाँ पे कंडेंसर वगैरह होती है जिससे वाटर ठंडा होता है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारे भारत देश के अंदर। थर्मल पावर प्लांट आपको देखने को मिलेंगे बहुत जगह के ऊपर, ऑल ओवर इंडिया में देखते हैं आप, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके थर्मल पावर प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको पता लग गया कि पानी का यूज़ तो हो ही रहा है, सी वाटर का यूज़ भी हो ही रहा है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे जगह के ऊपर जो हमारे थर्मल पावर प्लांट बनाए गए हैं, ठीक है जी। कुछ कोस्टल एरिया के आसपास भी बनाए गए हैं जहाँ पे हम सी वाटर का यूज़ करते हैं। तो उसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि मैक्सिमम सारे सरकारी है, मैक्सिमम आपको इसमें प्राइवेटली ओन्ड भी मिलेंगे, ठीक है जी। तो आप स्टेटमेंट देखते हैं और आंसर करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। नन ऑफ देम यूजेज द सी वाटर, गलत। नन ऑफ देम इज सेटअप इन द वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, गलत। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, गलत। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव। ओके, तो होप सो आपने वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।